सुलेमानी पत्थर अगर आपकी जेब में है तो पुलिस की गोली आप पर असर नहीं करेगी। कितने ही चाकू कोई मार दे, आपके शरीर पर एक घाव भी नहीं होगा। जादू के ऐसे ही सामानों के साथ इंदौर की खजराना पुलिस ने सोने की तलाश करने वाले जादू के नकली उपकरणों के साथ जादू दिखाने वाले 2 जादूगरों को गिरफ्तार किया। इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आए जादूगरों से जब्त हुआ यह वह सामान है जिसे दिखाकर जादूगर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। आप भी सुनिए खजराना के थाना प्रभारी दिनेश वर्मा को, जिन्होंने इन ठगों को गिरफ्तार किया। वो बता रहे हैं कि किस तरह से जादूगर इन जादू के सामानों का इस्तेमाल करते थे। सुई और धागा जब इसके ऊपर घुमाएंगे तो सुई, चूंकि इसके अंदर चुंबक लगा हुआ है तो सुई फिर बताया चुंबक लगा हुआ आपस में घूमती है और इसको ये बताता है कि काफ़ी प्राचीन है और ये इसमें कुछ दैवी शक्तियाँ हैं। इसके अलावा जब नील का पानी इसके अंदर डालते हैं तो जब इस पानी को डालने के बाद कुछ सेकंड के बाद जब वापस पानी को बाहर निकालते हैं तो उसका जो नीला रंग है वो वापस खत्म हो जाता है और वाइट कलर का जो पानी का रंग होता है उसी से पानी निकलता है। तो उसको ये बताता है कि ये बहुत उसमें चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जिससे कि ये बहुत ज़्यादा कीमत में ये लोग, अगर इसको कोई खरीद लेगा तो उसको क्या हासिल हो जाएगा? समृद्धि परिवार में और उसको धन संपदा के संबंध में उसको बताते हैं काफ़ी फायदा होगा। ऐसे बेचो यार तुम माल को। एक राम दरबार का फोटो भी है और इसके अंदर इन्होंने एक वाइब्रेटर लगा दिया है। तो उसमें फिर वाइब्रेटर लगा दिया। तो यार ये बता कि इसको क्या होता है, तो पहले रहस्य बताने लग जाते हो उसका। इससे जमीन के अंदर अगर सोना हो तो सोने की जानकारी मिल जाती है, ऐसा ये भ्रांति फैलाते थे। और इस पर राम दरबार का फोटो, मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे ऐसे घुमाओ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेगी। हाँ, मतलब ये बस सीधी सी बात है ना। अब वो रहस्य क्या है वो तो अलग चीज है ना। और इसमें जो है एक छोटा सा छेद है यहाँ पर जिसमें कि वो दबा के उससे उसको एक्टिवेट कर देते थे और उससे वो होता था। और सुराही का क्या रोल है? सुराही के नहीं और लाइट जल रही है, मतलब लाइट है जो बिजली का दिखाता है। करंट सुराही को जैसा टच करेंगे उसमें लाइट जलने लगेगी। ये ट्यूबलाइट भी जल जाएगी। एक ट्यूबलाइट जलेगी, देखो आप। और इसके अंदर उन्होंने एक मशीन छुपा दी है तले में। ऊपर से पकड़ो, तुम ऊपर से पकड़ो। अगर ये लाइटें बंद करो तो ऊपर से पकड़ो। तो उससे क्या बताते थे इसमें वो है अल्लादीन। हाँ, ये चमत्कार मिल जाएगा। ये अल्लादीन का चिराग है। इससे बिल्कुल वैसे ही है। जमीन में पता चल जाता है। और रेड मरकरी की जगह इन्होंने नवरत्न तेल को डाल दिया था किसी शीशों में। और ये उन्होंने एक बनाया है नकली जिसमें कि एक पट्टी के अंदर रेड कलर और इधर पीला कलर है। इसकी विशेषता बताता है कि कांच में इसकी परछाई नहीं दिखती है। तो जब वो वीडियो बनाते थे तो इधर से पूरा रेड दिखता था और पीछे की तरफ से ग्लास रखते थे तो वो पूरा इसके कारण वाइट दिखता था। जो वीडियो देखते हैं उनको लगता है कि ये बहुत चमत्कारिक है जिससे कि कांच में इसकी परछाई नहीं दिख रही है और ये भी सोना ढूंढने के काम आता है, ऐसा बोलकर इसको काफ़ी महंगा 50 लाख 60 लाख के हिसाब से बेचते थे। और इसमें यही बता रहे हैं कि जो पुरानी टेलीविज़न है, ब्लैक एंड वाइट टीवी, उसकी जो स्क्रीन है पिक्चर ट्यूब, उसके पीछे थोड़ी सी मात्रा में रेड मरकरी पाया जाता है। तो कई लोग अपना टीवी जो है 1 लाख 2 लाख रुपये में भी बेचे हैं और फिर उससे रेड मरकरी निकाल कर, और ये जो ठग गिरोह है इस तरह से लोगों को फिर उसको 50 लाख रुपया देकर ये खरीदे हैं। बताते हैं कि इस तरह इसमें कागज में आग लग जाती थी। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का ये लोग होना बताते हैं। ये तो आग लगाई। हाँ नहीं, आग लगाई थी ना इंडिया को 2 टुकड़े कर। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है यह 2 कारणों से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें आम व्यक्ति को सचेत करने का संदेश है कि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिसमें वो आम जनता को बेवकूफ़ बनाकर बड़ी से बड़ी रकम, उसकी गाढ़ी कमाई की रकम को लूट ले जाते हैं। और यह सब इतने सुनियोजित तरीके से होता है कि वह व्यक्ति जो पहले से ही किसी समस्या से, किसी पीड़ा से जूझ रहा होता है, वो अपनी पीड़ा किसी को बता भी नहीं पाता। आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको जो तमाम अभी टीआई खजराना ने बताया, जो अलग अलग डेमो दिया, उसका उद्देश्य था कि आम व्यक्ति अगर इसको देखे तो सावधान रहे। इन ठगों की नज़र में जो आम लोगों को बताते थे, इनके सामने आपको अल्लादीन का चिराग दिखेगा जिस पे 1818 लिखा हुआ है और ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ है। दूसरी तरफ एक 1818 लिखा हुआ एक ऐसा बोतल है जिसको ये रहस्यमय बताते हैं। और इसी तरह के 2-3 फायर स्टाम्प और कुछ इस तरह की घड़ी इन्होंने दिखाया और लोगों से 50 से 60 लाख रुपए तक ठग चुके हैं।
और इससे बड़ी रकम पहले ठग चुके होंगे, क्योंकि हाल की नहीं है, इनका पुराना इतिहास है, अलग अलग जगहों पर इन्होंने ठगा है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने एक सुलेमानी पत्थर का भी जिक्र किया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों को ठगा गया, जिसमें इन्होंने दिखाया कि अगर उसको कोई अपराधी हाथ में ले ले तो पुलिस की कितनी भी गोलियां लगेंगी उसको कोई असर नहीं होगा। तो इस तरह के जो ठग हैं उसका वीडियो इनके जांच में मिला है। तो इस तरह के जो ठग हैं इन्होंने बहुत सारे लोगों को ठगा, क्योंकि आम आदमी कई बार ऐसी परेशानियों से, ऐसे उलझनों से, ऐसी समस्याओं से गुजरता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ निजी व्यक्तिगत ऐसी उलझनें, समस्याएं होती हैं जिसका वो आसान निजात चाहता है, और शायद ये जो ठग हैं व्यक्ति की इसी समस्याओं को, इन्हीं भावनाओं का दोहन करते हैं। इस तरह की चीज़ें जिनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है, उसका दिखा करके, उसको सामने ला करके परिस्थितियों का दोहन करते हैं। आपने देखा कि फायर स्टाम्प था। फायर स्टाम्प पूरी तरह से केमिकल है, जो उसमें माचिस में जो बारूद लगा हुआ है और जो केमिकल इसमें पहले लगा हुआ है, दोनों के रिएक्शन से वो जलती है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि अचानक कैसे जादुई तरीके से जल गया। जो पानी नील भरा इसमें, जिसको अलादीन का चिराग बोलते हैं, उसमें जाता है और केमिकल रिएक्शन के कारण वो नील उसमें अवशोषित हो जाता है और पानी बिल्कुल उसमें सफ़ेद निकलता है। सामने वाले को ऐसा लगता है कि अचानक ये रंग कहाँ गायब हो गया। इसी तरह के जितने भी उपकरण हैं सबके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है, लेकिन आम व्यक्ति को कभी रहस्यमय धन के नाम पर, कभी जमीन में छुपे हुए धन के नाम पर, कभी किसी बीमारी को दूर करने के नाम पर, कभी उसकी पारिवारिक समस्याओं के नाम पर, कभी उसकी पारिवारिक उलझनों को दूर करने के नाम पर इन लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों को ठगा। ऐसे अपराधियों को पकड़ लिया गया है। उनके सारे ये जादुई रहस्यमय जो चीज़ें दिख रही हैं अभी पुलिस की जब्ती में कैद हैं, और इन लोगों से पूछताछ करके इस बात की तह तक पुलिस जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन्होंने कितने लोगों को वहीं एक प्रेस वार्ता कर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए इंदौर आईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने बताया कि जादू का खेल करने वाले कच्छ गुजरात के प्रमोद नाहटा और उसके साथ ही कौशिक को गिरफ्तार किया, जो खजराना के रहने वाले वकील मोहम्मद को ठगने आए थे। वहीं दोनों आरोपियों से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है कि कितने लोगों को अभी तक ठगी का शिकार बनाया। इनके मीणा के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।